राजधानी भोपाल के 160 साल पुरानी मोती मस्जिद के मीनार से चोरी हुए कलश मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस मामले में अंजार नाम के आरोपी को बिहार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कलश को चुराकर सेंट्रल लाइब्रेरी के पास नाले में छुपा दिया था और वो बिहार भाग गया था। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच, कोतवाली और तलैया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का आदी है। उसे किसी ने बताया मस्जिद पर लगा कलश सोने का है, जिसके बाद आरोपी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से इस मामले में अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका पर भी पूछताछ कर रही है। उसकी कीमत कितनी है, उसकी मंशा क्या थी और इसका वेट कितना है और इसमें सोना कितना है और पीतल कितना है, इसकी कीमत कितनी आती है? ये देखो कॉपर का है, लगभग 15 किलो के आसपास इसका वेट है और कितना 3-4 हज़ार का रेट चल रहा है, क्या चल रहा है 2-2.5 हज़ार का 3,000 करीब का रेट चल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 45,000 से 50,000 का कीमत है जो पार्ट उसने चोरी किया है। बाकी पार्ट तो मस्जिद से ही मिला है। अब ये भी विवेचना का हिस्सा है कि इसका हम टिंचिंग कराएंगे, सोना है कि नहीं है। जो मटेरियल बाकी वहाँ से मिला है उससे भी मिलान करवाएंगे एक्सपर्ट से, ये सब हम कराएंगे, तो हमारी प्रक्रिया है। सर वैसे तो ये हेरिटेज चीज़ है सर। हाँ देखो चोर का भी मैंने नाम बताया था, अंजार करके है, 19 साल का है और मूलतः बिहार हरिपुर का निवासी है और ये 4th क्लास पास है और बेसिकली नशा करते हैं, नशे के लिए पैसे चाहिए, वो उसका मेन इंटेंशन था। और क्योंकि अकेले देखो अपराध को अकेले में अंजाम दिया, ये फुटेज से भी क्लियर हो रहा है और जो हिस्सा वो लेके आया उसके हिसाब से भी समझ में आ रहा है। और भी लोग होते तो पूरा वो हिस्सा ले जाते हैं। आगे भविष्य में इस तरह का ना हो तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्जिद मंदिर बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा और आगे सेफ्टी बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। हमने सभी मस्जिद कमेटियों के लोगों को और मंदिरों के जो ट्रस्ट और कमेटी है उनके लोगों को, जो बड़े छोटे जो भी हो, थाना प्रभारियों को भी टास्क दिया है। ये हम जब ये चोरी हो गया उसके तुरंत बाद फिर से, क्योंकि आपको पता है भोपाल पुलिस का एक भोपाल आई करके एक प्रोजेक्ट है, वो तो चल ही रहा है। यहाँ पे मस्जिद में भी कैमरा लगी थी, पर कुछ कैमरा है जो बहुत बार क्या होता है दरवाजे के ऊपर होता है, मंदिर में हो मस्जिद में हो, पर बिल्डिंग की तरफ फोकस करते हो, बाहर की तरफ से भी होना चाहिए। अगर कोई कलश हो या कोई कीमती चीज़ हो या जैसे मंदिर हो तो जो मेन उसका जो जहाँ पे प्रतिष्ठा है उस तरफ भी फोकस होना चाहिए। ये हमने बताया है और हम लोग अभी इंश्योर करा रहा है कि सारे जो धार्मिक स्थल है भोपाल में, खास करके पुराने भोपाल में, कि अगर वहाँ कुछ भी होता है तो बिना कैप्चर के नहीं होना चाहिए। मतलब चोरी नहीं, छोटे मोटे दूसरे भी कुछ आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहता है और बहुत सारे हमारे यहाँ पे धार्मिक जुलूस भी निकलता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये हमने एक अभियान के रूप में कराया और इसको हम 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करा देंगे। इसके भाई की भूमिका इसमें क्या है, क्योंकि पुलिस तो लगातार मना करती रही कि भाई को हिरासत में नहीं लिया, लेकिन भाई को हिरासत में ले लिया गया था उसके, वहीं से इसका सुराग मिला था कहाँ का ये रहने वाला है और क्या काम वगैरह करता है। तो इसकी भाई की कुछ भूमिका सामने आ रही है क्या? देखिए, इस व्यक्ति को भी जब हम बिहार से पकड़ा था, हमने कोई गिरफ्तारी नहीं किया था, हमने उसको हिरासत में लिया था और फिर जब उसकी मेमोरेंडम पे ये जब्त हुआ तब हमने उसको गिरफ्तार किया। तो एक अपराध के लिए बहुत लोगों को हिरासत में लेना, पूछताछ करना पुलिस का काम है। अगर उस व्यक्ति का क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में उसके सम्मिलित था तो ज़रूर उसकी गिरफ्तारी होगी। अगर नहीं है, पुलिस ने उसको कोई सूचना दी है या मदद किया है या कोई उसका लेना देना नहीं है, तो केवल वो बयान वगैरह डायरी में दर्ज करके उनको छोड़ दिया जाता है। इसमें भी अभी भी हम भाई की भूमिका हम लोग कोई 100% अभी नहीं कह रहे हैं। अभी उसको PR लेके हमें पूछताछ और करना है, क्लियर करना है। अगर उसकी भाई ने कुछ किया हो तो होगा, या उसने सूचना दी है या उनकी जानकारी में आया तो उन्होंने तत्काल पुलिस को बताया, जो भी है ये विवेचना का हिस्सा है। तो विवेचना करके हम अगर दोषी है तो कार्रवाई करेंगे। दूसरा होता है आरोपी को पकड़ना, तीसरा होता है कि माल की रिकवरी कराना। अब मैं अपने बच्चों में मैं कोई ये नहीं करूँगा या अब DCP साहब बैठा है कि कौन ने क्या किया करके। ये 5-6 लोगों का हमने नाम बताया, 6 लोग हैं। एक हमारे साइबर के भी Zone 3 के जो साइबर के एक्सपर्ट है मोहन जो है, और ये जो थाने के दोनों थाने के लोग और क्राइम ब्रांच के लोग, ये जो 6 लोग हैं, इनने मिलके पूरी एंड टू एंड
कार्रवाई की है। तो हमें वी आर वेरी प्राउड ऑफ दम कि ऐसे चीज़ों को अगर 15 दिन में निकालता है, बिल्कुल ब्लाइंड बात थे, उसको निकाल दिया। एक ये था, अभी आपने देखा शाहजहानाबाद में एक मर्डर हुआ था मंदिर के अंदर, उसमें भी अपने एडिशनल साहब ने खुद जाके पूछताछ करके, बुलवा दिया था उसने। हाँ मतलब ये एक बहुत बड़ी, तब मैंने बोला कि अगली बार से सब में पूछताछ में जाओगे करके। अब इसमें भी इन्होंने पूरा एंड टू एंड पूरा इन्होंने देखा। अपने एसीपी साहब है और दोनों टीआई जो है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि एक थाने में कुछ होता है तो केवल उन्हीं का बच्चा हो जाता है। और इसमें मैंने देखा कि कोतवाली टीआई साहब ने और कलैया टीआई साहब, साहू और मिश्रा ने और क्राइम ने, और ये आपको दिख रहा होगा कि पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि अभी जैसे श्यामला में एक मर्डर हुआ था, उसमें